हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी बहाली 2.0 को लेकर के कोर्ट में जाने वाले हैं और क्या समस्या है। अतुल प्रसाद जी का बयान आने के बाद में कई अभ्यर्थियों ने मानस बनाया है कोर्ट केस करने का, तो वो क्या मसला है एक बार उसको डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो डीवी से संबंधित काउंसलिंग हो रही है विद्यार्थियों की, जिनका एक से अधिक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए एक ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का। क्या कह रहे हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है 26 तारीख का, कल का ट्वीट है ये, कल इन्होंने ट्वीट किया था, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहे हैं ये कि टीआरई 2.0 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट एंड देन गो फॉर डीवी या काउंसलिंग। यानी इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों की जिनका एक से अधिक पोस्ट में अगर रिज़ल्ट आया है और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो सभी रिज़ल्ट का एक बार वेट कर ले, इंतज़ार कर ले, और उसके बाद में उनको जिस पोस्ट के लिए काउंसलिंग करानी है उसी पोस्ट के लिए काउंसलिंग कराए और बाकी की सीटों को ख़राब नहीं करें। ये प्रार्थना है अतुल प्रसाद जी की सभी से, और जिन विद्यार्थियों का एक से अधिक पोस्ट पर चयन हुआ है। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस स्थिति से क्या होगा, विद्यार्थियों जिन लोगों का अदर पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अगर किसी एक पोस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं और दो पोस्ट पे अगर वो सीट को केवल डीवी करा करके अगर ख़राब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात अब अभ्यर्थी के पास में चलेगी कि वो कौन सी पोस्ट पे ज्वाइन करता है। अगर वो काउंसलिंग ही नहीं करवाता है, डीवी नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खाली पद रह जाएगा और उस पर सप्लीमेंट्री के नाम से लिस्ट जारी होगी, और सप्लीमेंट्री लिस्ट निकालने का जो है वो अधिकार आपके आयोग के पास है, बीपीएससी के पास है, और बीपीएससी डेफिनेटली इसमें आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेगी। इसीलिए डीवी के लिए अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि उनको केवल एक ही सीट पर आपको डीवी और काउंसलिंग कराना है और सभी रिजल्ट का आपको इंतजार कर लेना है। जिस भी रिजल्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपके ज़्यादा रैंक लग रही है, तो आपको वहाँ पर अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको वहीं पर ज्वाइन करना चाहिए और बाकी में डीवी नहीं कराना है। तीसरी बात कर लेते हैं कि जो डीवी के बाद में जो भाषा की बात आ रही थी कि भाषा अर्हता समाप्त करने की वजह से लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं बच्चे, तो उसमें क्या हो रहा है कि भाषा अर्हता समाप्त करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोग जिनकी लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन उनके सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने की वजह से वे रिजल्ट में शामिल हो गए और उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि भाषा अर्हता अगर समाप्त नहीं की जाती, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपके वैकेंसी में मेंशन था, और उन लोगों ने क्या किया था कि उसकी तैयारी भी की, उसको समय भी दिया, एग्ज़ाम में भी पेपर को सोल्व करने में टाइम दिया, जिसकी वजह से उनके सब्जेक्ट में कम स्कोर हो पाया है लैंग्वेज में टाइम देने की वजह से। तो अब उसको पेपर होने के बाद समाप्त करना कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण है, और एक चीज़ ये है कि वो किसी न प्रकार से नुकसानदायक भी है बच्चों के लिए। तो जिन लोगों का भाषा में कम नंबर आने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो लोग भी आज सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हाई कोर्ट पे इसका केस लगाने की बहुत से लोगों ने सोचा है, तो वो अब हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो उस पर कोर्ट ना कोई विचार करेगा कि इसको हटाना कहाँ तक उचित है और किस प्रकार से इन्होंने धांधली करने का प्रयास किया एक प्रकार से, क्योंकि ये सेलेक्ट होने वाले बच्चों के, पढ़े लिखने वाले बच्चों के साथ धोखा हुआ है एक प्रकार से। उनको ऐसा बीच में पेपर होने के बाद सिलेक्शन के अंदर जब उनका सिलेक्शन होने वाला था तब ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए था, जिससे बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं और जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे लैंग्वेज में, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ अन्याय हो रहा है। और एक बात यह है कि जब ऐसे विद्यार्थियों की जब छंटनी की जाएगी तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा जिनके नंबर लैंग्वेज में अच्छे होने की वजह से वो सेलेक्ट हो रहे हैं और क्वालिफाई हो रहे हैं, और वो अब उनका चयन हो पाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। तो यही उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको कुल मिलाकर के इस प्रकार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहना है और इसको प्रभावित नहीं होने देना है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक अगर आपको हमारी बात समझ में आती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फतेह एजुकेशन के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन भी है, जिसमें हम साइंस से सब्जेक्ट से सभी तैयारी कराते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे चालू है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पर अपनी तैयारी जान सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और अपने साइंस से संबंधित तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।